हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का समसामयिक घटना चक्र के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं हूं जेके सर और आप पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत नाउन का चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें आज की तीसरी क्लास है। फ्रेंड्स, इसके पहले की जो टॉपिक हम लोग पढ़ रखे हैं उसमें हम लोगों ने पढ़ा था नाउन के जो 5 टाइप होते हैं उसके बारे में, उसके कुछ एग्जाम्पल्स को देखा था, कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इसको हम लोगों ने पढ़ा था। और उसके बाद जो मेन प्रोसेस होता है नाउन का, जिसमें हम लोगों ने रूल नंबर वाइज करके पढ़ा था। रूल नंबर 1 में देखा कि सभी नाउन सिंगुलर होते हैं। रूल नंबर 2 में देखा था कि कुछ नाउन्स जो सदैव प्लूरल होते हैं। 3 में देखा था कुछ नाउन्स क्या होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल होते हैं। इस तरीके से हम लोग रूल वाइज पढ़ते पढ़ते आज हम लोग का जो टॉपिक होगा वो रूल नंबर 8 की तरफ होगा। तो फ्रेंड्स, इसके पहले का अगर वीडियो आप नहीं देखे हैं तो निश्चित रूप से आप देखें, बेहतर होगा, अच्छा लगेगा और समझ में भी आएगा, आप एग्जाम के पॉइंट के टच में रहेंगे। तो आइए रूल नंबर 8 को हम लोग स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, देख पा रहे हैं आप कि इस समय जो हम लोग नाउन की बात कर रहे हैं वो नाउन रहेगा और नंबर, यानी कि नाउन मतलब संज्ञा होता है, नंबर मतलब उसकी संख्या। संख्या क्या होता है, या तो सिंगुलर होगा, एक होगा, या तो प्लूरल होगा, एक से अधिक। अगर एक से अधिक यानी प्लूरल है तो एक से अधिक भी हो सकता है। और आपको पता है कि नाउन 2 टाइप होते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल है तो एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है ना। लेकिन अगर अनकाउंटेबल है तो सदैव सिंगुलर होता है। ये मैंने आपको कंप्लीटली बता दिया है। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं क्या कह रहा हूँ कि सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए कुछ तरकीब है, कुछ रूल्स हैं, कुछ मेथड्स हैं, उसको हमको और आपको मिलकर फॉलो करना होगा। जरा देखते हैं, ए नंबर पे मैंने दिया, एक एक हेडिंग करके पढ़ते हैं, ए बी सी डी ऐसा। ए में लिखा है सामान्यतः नाउन और प्रोनाउन का प्लूरल बनता है, परंतु विशेष स्थिति में एक से अधिक होने पर। जरा देखिएगा, नाउन और प्रोनाउन का तो प्लूरल बनता है, आपको पता है। प्रोनाउन अभी नहीं जानते होंगे तो हम लोग प्रोनाउन की क्लासेस में पढ़ लेंगे। लेकिन कह रहा है कि एक से अधिक विशेष स्थिति में, अगर एक से अधिक होने पर किसी शब्द का भी, अक्षर का, अंक का भी प्लूरल हम अपॉस्ट्रोफी एस से बना सकते हैं। ये अपॉस्ट्रोफी एस ये क्या है फ्रेंड्स, देखिएगा, किसी भी नाउन, सपोज करो कि एक नाउन है, इसके ऊपर कॉमा लगा के हम छोटा सा एक एस लिख देते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं अपॉस्ट्रोफी एस। आजकल क्या हो रहा है, ऊपर न लिख कर यहाँ पर भी ऐसे छोटा सा लिख दिया जा रहा है। आप उसमें कभी कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों एक ही चीज़ है। इसी को हम बोलते हैं अपॉस्ट्रोफी एस। इसी के बारे में कहा जा रहा है कि अक्षर भी हो यानी लेटर, नंबर हो यानी संख्या, यानी कि इन सब का भी हम लोग क्या करते हैं, प्लूरल बना सकते हैं फ्रेंड्स, विद द हेल्प ऑफ अपॉस्ट्रोफी एस। तो आइए इसी को हम लोग मिलकर समझते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, एक यहाँ पे छोटा सा स्लाइड है, आपके सामने एक टेबल है, सिंगुलर यहाँ पे है, प्लूरल यहाँ पे है। जरा देखिए, क्या हम इफ को प्लूरल बना सकते हैं? तो बिल्कुल बना सकते हैं। बट है, आर है, विल है, सेल है, ये वाला आर सिंगुलर जो होता है आर। 5 है, यानी कि नंबर हो, वर्ड हो, लेटर हो, कुछ भी हो, हम उसको अगर प्लूरल बनाना चाहेंगे फ्रेंड्स तो अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करके बना सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा प्लूरल बनाया हुआ है। जैसे इफ में हमने क्या किया, अपॉस्ट्रोफी एस लगा दिया, बट में अपॉस्ट्रोफी एस, आर में अपॉस्ट्रोफी एस, ये सारे चीज़ें हम लोगों ने क्या किया, अपॉस्ट्रोफी एस के यूज करके हम लोगों ने इसको प्लूरल बनाया। जरा देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा है इफ्स, बट्स, आर्स, विल्स, फाइव्स भी मान्य हैं। यानी अगर हम चाहें तो यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी यानी कॉमा जो होता है एक ऊपर, ये लगाएं तब भी ठीक है, और अगर नहीं यूज करेंगे तब भी वो प्लूरल के फॉर्म में जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल लिखा है देयर आर मेनी इफ्स एंड बट्स इन योर सेंटेंस। मान लेते हैं कि एक वाक्य लिखा है, उसमें कई इफ और बट लिखे हैं। मान लेते हैं हमने कहा एक इफ यहाँ पे है, ये दूसरा, ये तीसरा, इसी प्रकार से जो बट है वो भी कई है। अब सेंटेंस चूंकि बड़ा होगा इसलिए मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे के समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैंने कहा देयर आर मेनी इफ्स एंड बट्स। अब देखो फ्रेंड्स, हम देयर आर मेनी अगर कहेंगे तो मेनी के साथ जो भी नाउन आएगा वो इफ नहीं होगा, और फिर हमने कहा एंड क्या, बट, ये ऐसा भी गलत होगा क्योंकि एक से अधिक हो गए, एक से अधिक हो गया तो जैसा कि आप बचपन से पढ़े हैं कि नाउन को प्लूरल बनाने के लिए उसमें हम एस एस लगाते हैं। तो यहाँ पर हम चाहे तो अगर इफ को हम क्या बोल सकते हैं, कॉमा लगा के एस लगा दिया यानी अपॉस्ट्रोफी एस, या हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इस प्रकार से इफ्स। ये आपका क्या है, ये दोनों ही करेक्ट है। इसी प्रकार हम बट को क्या कर सकते हैं, बट को अपॉस्ट्रोफी एस लगा के लिख सकते हैं, या फिर नॉर्मली हम केवल एस लगा सकते हैं, दोनों ही करेक्ट है। यही मेरा समझाने का मतलब था एग्जाम्पल नंबर 1, देयर आर मेनी इफ्स एंड बट्स इन योर सेंटेंस। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, जरा देखिए कि एग्जाम्पल नंबर 2 कहता है कि देयर आर 6 पीस इन पम प्रेम प्रकाश प्रजापति। अब देखो फ्रेंड्स, एक किसी व्यक्ति का नाम है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, उसमें कह रहा है देयर आर 6 पीस, कितने पी हैं। अब देखो पी को मैंने ऐसे लिखा है, यानी कि
पी को मैंने लिखा पी अपॉस्ट्रोफी एस। अगर मैं चाहूँ तो इसको हम डायरेक्ट पी ऐसे भी लिख सकता हूँ, नो डाउट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। तो कहा जा रहा है कितने पी हैं, 6, यानी कि 6 पी हैं किसमें, यहाँ से लेके यहाँ तक के नाम में। जरा काउंट करके देखते हैं फ्रेंड्स, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पे 6 पी हैं, तो हम पी ना बोलकर बल्कि पीस बोलेंगे, पी अपॉस्ट्रोफी एस, या नॉर्मली पी में एस। क्लियर। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका एग्जाम्पल नंबर 3, दिस बुक इज फुल ऑफ एस एंड बीस। यानी कि मान लेते हैं कि एक बुक है, उसमें केवल ए और बी लिखा हुआ है, ए बी ए बी, या केवल ए या केवल बी, कुछ भी लिखा हो। वो बुक कैसे फुल किया हुआ है, लिखकर ए और बी, तो मेनी क्या हो जाएगा, फुल ऑफ एस एंड बीस, यानी एक नहीं होगा बल्कि अधिक होगा ए, इसलिए हम ए में अपॉस्ट्रोफी एस लगा दिए। बी भी अकेला नहीं होगा, एक से अधिक होगा, उसमें भी हम लोगों ने क्या किया, अपॉस्ट्रोफी एस लगा दिया। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हर थ्रीज आर लाइक फोर्स, यानी कि उसकी जो 3 हैं वो किस टाइप के हैं, वो 4 की तरह दिख रहे हैं। ठीक है ना, जैसे कोई ये हर है, कोई व्यक्ति है, वो क्या लिखा है, 3 ऐसा लिख रहा है, और हमको क्या दिख रहा है, 4 टाइप का दिख रहा है। तो मैंने 3 का कंपेयर किया 4 से, तो मुझे बताना है कि उसका जो 3 है, यानी कई जो 3 है वो किसकी तरह लग रहे हैं, 4 की तरह लग रहे हैं। फ्रेंड्स ऐसा समझना है। देखिएगा फ्रेंड्स, अब हम बी वाले की बात करेंगे, कैपिटल बी। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, ए के बारे में। एम पी अपॉस्ट्रोफी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आप सुने होंगे, है ना। तो एम पी में मैंने क्या किया, छोटा सा एस लगा दिया, ये भी आपका करेक्ट है। और क्या है, आरटीओ है, आरटीओज है। ठीक है, तो हम चाहे तो डॉट लगा के फिर हम एस लिखे तब भी करेक्ट होगा। और ये देखो फ्रेंड्स, लिखा आजकल एमपीज और आरटीओज भी मान्य हैं। अब एमपीज और आरटीओज का मतलब क्या है कि हम बीच में अगर डॉट नहीं लगाएंगे तब भी आपका करेक्ट होगा फ्रेंड्स, है ना। तो इस तरीके से हमारे भी एग्जाम में आता है, तो हमको चेक करना पड़ता है कि ये नाउन पार्टिकुलर सिंगुलर है या प्लूरल, क्योंकि हमें पता है कि अगर सिंगुलर होगा तो उसके आगे आने वाला जो वर्ब होगा वो सिंगुलर आएगा, और प्लूरल नाउन होगा तो उसके आगे आने वाला जो वर्ब होगा वो सदैव प्लूरल होगा। इसी के रिगार्डिंग हम लोग को आगे पढ़ना है। तो सी में मैंने कहा देयर आर 2 गुड्डूज 3 पप्पूज एंड 2 कल्लूज एंड 5 मैरीज इन दिस क्लास। मान लेते हैं कक्षा में कुछ स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है, और उसमें एक ही नाम के 2-3 व्यक्ति हैं। क्या है, हमने कहा देयर आर 2 गुड्डूज, गुड्डू नाम के व्यक्ति कितने हैं, 2 हैं। पप्पू नाम के व्यक्ति कितने हैं, 3 हैं। कल्लू नाम के व्यक्ति कितने हैं, वो भी 2 हैं। और 5 क्या है, मैरी नाम की कोई गर्ल है, कितने, 5। तो फ्रेंड्स कहने का मतलब ये है, अगर नाम भी एक से अधिक होगा तो हम उसको प्लूरल बनाने के लिए हम चाहे तो उसमें एस जोड़कर हम प्लूरल बना सकते हैं, और वो कभी गलत नहीं होगा, वो ऑलरेडी क्या होगा फ्रेंड्स, वो करेक्ट होगा। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर बात करते हैं, ये कैपिटल लेटर हम इसको डी मान लेते हैं, ठीक है। अभी हम लोग 1 2 3 करके ऐसे पढ़ते चल रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये डी नंबर पे आ गया, रूल नंबर 8 का ये डी चल रहा है। अब सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पर भी हमको कुछ टेक्निक देखना पड़ेगा। जैसे किसी भी पार्टिकुलर वर्ड के अंत में, क्या होगा फ्रेंड्स, अगर आ जाए SIS, अगर किसी भी पार्टिकुलर वर्ड के अंत में SIS आ जाए तो सिंगुलर होता है। अगर प्लूरल बनाना है तो हम उसमें ये तो SES जोड़ते हैं या कभी कभी CES जोड़ते हैं, ये आपको समझना होगा। चलिए देख लेते हैं। जैसे लिखा एनालिसिस। अब एनालिसिस क्या है आपका, देखकर आपको तुरंत आपको आना चाहिए। जैसे देखेंगे आपको वर्ड ये समझ में आना चाहिए कि क्या है, ये सिंगुलर है, SIS लगा है। प्लूरल क्या होगा, SES। इसी प्रकार बेसिस भी आपका सिंगुलर है, बेसिस आपका प्लूरल है। क्राइसिस सिंगुलर, क्राइसिस प्लूरल, एंड सो ऑन आगे। लेकिन सेकेंड वाला ये क्या कह रहा है, जरा देखिएगा फ्रेंड्स। किसी भी वर्ड के लास्ट में UM अगर है तो सिंगुलर है, और प्लूरल बनाएंगे तो UM को हटाकर हम A कर देंगे। एग्जाम्पल आपके सामने है, जैसे लिखा है अजेंडम। अब ये अजेंडम फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अजेंडम सदैव प्लूरल होता है जब उसको हम प्लूरल बनाने, सिंगुलर होता है, सॉरी, अजेंडम सदैव सिंगुलर होता है। यदि उसको हमको प्लूरल बनाना है तो हम UM को हटाकर हम A जोड़ देंगे उसी के स्थान पर। जरा देखिएगा, अजेंडा, UM हट के क्या आ गया, A आ गया। नेक्स्ट है डाटम। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको दूसरी जो रूल नंबर 2 था उसमें मैंने बताया था कि डाटा सदैव प्लूरल होता है, ठीक है। कुछ लोग विश्वास नहीं करते, बिलीव नहीं करते, तो मैं आपको बता दूं, ये जो डेटम है वो आपका सिंगुलर है। डेटा का ही सिंगुलर डेटम होता है, और डेटम का प्लूरल डाटा होता है, या डेटा भी हम लोग बोलते हैं। तो इसमें कंफ्यूजन मत रहिए, एग्जाम में जब भी आता है तो क्या करेगा, इसको प्लूरल बनाएगा तो लिखा रहेगा डाटाज। अब ये गलत होता है फ्रेंड्स, डाटाज नाम का कोई वर्ड इंग्लिश में मौजूद नहीं है। क्लियर। इसी प्रकार मीडियम, UM है, UM अगर है तो प्लूरल बनाएंगे तो UM को हटा के हमने A लगा दिया। तो देखना फ्रेंड्स, जैसे मीडिया होता है ना, अब मीडिया का नाम तो सभी लोग सुनेंगे, क्या वो सिंगुलर है,
नहीं फ्रेंड्स, वो सिंगुलर नहीं है, वो सदैव प्लूरल होता है ना। जैसे हम एग्जाम्पल में अगर कह सकते हैं द मीडिया ऑफ इंडिया इज और आर, दो ऑप्शन मैंने दिया, तो इज होगा कि आर आपको बताना है। हमने कहा मोर एक्टिव देन पाक्स, यानी पाकिस्तान की जो मीडिया है उसकी अपेक्षा हमारे भारत की मीडिया क्या है, ज़्यादा एक्टिव है, तो हम उसको क्या बताएंगे, इज की आर। तो फ्रेंड्स आपको ये चेक करना पड़ेगा, इज गलत होगा, आर सही होगा, क्योंकि मीडिया नाम का जो वर्ड है वो प्लूरल होता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्राइटेरियम, यूएम है, इसका प्लूरल क्या होगा, क्राइटेरिया। नेक्स्ट है इसके नीचे जरा देखिएगा फ्रेंड्स, नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे कुछ वर्ड होंगे जिसका अंतिम लेटर क्या होगा, यूएस। यूएस होगा तो सिंगुलर, और हम उसको हटा के आई लगा देंगे तो हो जाएगा प्लूरल। लिखा है क्या, एलमनस। एलमनस मतलब होता है पूरा छात्र, यानी जो पुराने छात्र होते हैं उसकी बात करते हैं, और अगर उसको प्लूरल बनाना है तो एस को हटाइए और आई जोड़ दीजिए, ये लग गया एलमनी। ठीक है, इसी प्रकार से ये है आपका, ये रेडियस है, आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं आपको दिखा दूं, ये होता है रेडियस। ठीक है, रेडियस मतलब त्रिज्या होता है, आपको पता होगा। तो यहाँ पर क्या है, हम एस को हटाएंगे, सॉरी यू एस को हटाएंगे और क्या जोड़ देंगे, आई जोड़ देंगे। तो मैंने यू एस को हटा के ये आई जोड़ दिया, और एक आई पहले था तो रेडाई हो गया, है ना। ये आपका हो गया क्या, प्लूरल। इसी प्रकार से एक नोट देखते हैं, कुछ ग्रीक शब्द ऐसे होते हैं जिनके अंत में क्या लिखा रहता है फ्रेंड्स, ऑन लिखा रहता है, जिन्हें हटाकर हम उसको अगर प्लूरल बनाना चाहते हैं तो ए लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, ऑन के स्थान पर हमको ए लिखना पड़ेगा किसी भी वर्ड के लास्ट में, यानी कि ऑन के स्थान पर ए। एग्जाम्पल लिखा है क्राइटेरियन, ठीक है, ऑन लिखा है, इसको हटाएंगे और क्या जोड़ देंगे, ए जोड़ देंगे, क्राइटेरिया। ये आपका प्लूरल फॉर्म हो गया। सेम इसी प्रकार से फिनोमिनन, ठीक है, ओ एन लिखा हुआ है, हम हटाएंगे और क्या लिख देंगे, ए लगा देंगे, फिनोमिना। ये भी आपका क्या है, प्लूरल फॉर्म है। एग्जाम में ये बार बार रिपीट हुआ है फ्रेंड्स, इसको याद रखने का। नेक्स्ट है जरा देखिएगा, नेक्स्ट है सिंगुलर से प्लूरल। अगर इसको हम चाहें तो हम ई नाम दे सकते हैं, क्योंकि अभी एफ हम लोग को आगे पढ़ना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये ई हो गया सिंगुलर से प्लूरल। ये रिलेशन को दर्शाता है, जैसे ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ को हम सभी लोग सुने होंगे कई बार। इसका प्लूरल बनाने के लिए देखिए एग्जाम में कैसे आता है, वो लिखिएगा ब्रदर्स, जैसे ये तो आपका करेक्ट है, ठीक है, एग्जाम में आएगा आपका ब्रदर लिख देगा, और ब्रदर के साथ जो इन होता है तो इन में एस लगा देगा और लॉ लिख देगा। ये भी आपका क्या फ्रेंड्स, गलत। या कभी कभी लॉ में एल ए डब्ल्यू होता है, उसमें एस लगा देगा, और ये भी आपका गलत हो जाएगा फ्रेंड्स। तो सिंगुलर से प्लूरल यदि आपको बनाना है तो निश्चित रूप से इसमें एस लगेगा, तो ये सिंगुलर से प्लूरल बन जाएगा। इसी प्रकार अब वो चाहे ब्रदर हो, सिस्टर हो, ठीक है, मदर हो, फादर हो, अगर इन लॉ उसमें जुड़ा है तो इन में एस लगा के इन्स नहीं करेंगे, लॉ में एस जोड़ के लॉज नहीं करेंगे, बल्कि ब्रदर, सिस्टर, मदर, फादर, इसमें हम एस लगा के प्लूरल बनाएंगे। क्लियर। अब इसी प्रकार स्टेप सन, सन मतलब पुत्र होता है, स्टेप मतलब सौतेला, सौतेला जो पुत्र है उसको प्लूरल बनाना है तो हम यहाँ पे एस लगाएंगे सन्स में। कपफुल है तो कपफुल्स हो जाएगा, ऑन लूकर है तो ऑन लूकर्स। अब ऑन लूकर का मतलब होता है फ्रेंड्स दर्शक, ठीक है, अगर न पता हो तो ये जान लीजिएगा, इसका मतलब दर्शक होता है, ये आपका प्लूरल फॉर्म हो गया, कई दर्शक या दर्शकों। इसी प्रकार पासर बाई, अगर आपको इसका मीनिंग न पता हो तो इसका मतलब होता है राहगीर। ठीक है फ्रेंड्स, इसका मतलब क्या हो जाएगा, राहगीर आपके पासर बाई का। तो इसमें हम क्या जोड़ेंगे, बाई में एस नहीं लगाएंगे फ्रेंड्स, बल्कि पासर में एस जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये बाई क्या है, एक प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन में आपको पता होगा कि हम लोग ऐसे एस लगा के प्लूरल नहीं बनाते हैं, सिर्फ नाउन में लगाते हैं, तो नाउन में हम एस लगाएंगे। क्लियर। आगे चल के देखते हैं फ्रेंड्स, लिखा हुआ है कमांडर इन चीफ। अब देखो इन चीफ, इन लॉ, इन कुछ भी आए तो हम इसमें एस या एस न जोड़ के हम पहले वाले में जोड़ेंगे, ये आपका लिखा हुआ है। इसी प्रकार रेस हॉर्स, रेस हॉर्सेस। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे एस नहीं लगाए रेस में, एस में क्यों लगा दिया हॉर्स में? तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, नाउन में लगता है न कि एडजेक्टिव में। जैसा कि मैंने कल एक एग्जांपल लिया था, हमने कहा ये कार है ना, अब कार किसका है, हमने कहा माई कार, हिज कार, ठीक है, या हम एग्जांपल ही वही लेते हैं। चलो देखते हैं, हॉर्स का ही लेते हैं। ये हॉर्स मतलब क्या होता है, घोड़ा होता है, आपको मालूम है, ये एक नाउन है। ये कौन सा घोड़ा है, तो हमने कहा नहीं, रेस हॉर्स, दौड़ने वाला घोड़ा है, ठीक है। तो इसकी विशेषता ये रेस नाम की बताया, अर्थात यह एक एडजेक्टिव है, और आपको पता है एडजेक्टिव हम एस नहीं लगाते बल्कि नाउन में लगाते हैं। तो हॉर्स के स्थान पर हम अगर इसको प्लूरल बनाना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, हॉर्सेस हो जाएगा, ठीक है। और इसी प्रकार से हॉर्स रेस, अब दोनों में अंतर क्या है, इसको हम बोलते हैं क्या, रेस मतलब होता है दौड़ना, तो दौड़ घुड़ होता है, और इसको हम बोलते हैं घुड़ दौड़, यानी कि अब रेस यहाँ पर नाउन हो गया है। तो रेस को समझिए, किसका रेस है, एग्जाम्पल लेके देखते हैं। हमने कहा रेस किसका रेस है, हमने कहा ASS, गधों का रेस है, ठीक है। हमने कहा हॉर्स रेस यानी घोड़ों का रेस है। तो फ्रेंड्स ये रेस है कैसे बताएगा एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव हम ऐसे एस न लगा के
हम लगाएंगे किसमें, नाउन में। तो नाउन में यस लगाएंगे तो रेशियस हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे इसमें एस जुड़ा हुआ है। ये बात आपको समझना पड़ेगा, बहुत छोटी चीज़ है। नेक्स्ट है आपका क्या, मैन सर्वेंट, यानी कि जो आदमी है उसको नौकर बना दिया गया है। मेन यानी कि मेल जेंडर को प्लूरल बनाएंगे तो मैन का मेन होता है आपको पता है, और वो मैन का वीमेन होता है आपको पता है। मैन ईटर है यानी कि नरभक्षी जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है कितना, वो सिंगुलर है, एक ही है, प्लूरल बनाना है तो यहाँ पे एस लगा देंगे। क्लियर फ्रेंड्स। तो ऐसे भी एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन। अब एफ में हम लोग चल के देखते हैं कुछ ऐसे एडजेक्टिव जिनमें एस या ई एस जोड़कर हम क्या बनाते हैं, प्लूरल बनाते हैं। एडजेक्टिव ध्यान देना फ्रेंड्स, नाउन नहीं, ये एडजेक्टिव है, मैं शॉर्टकट में लिखा हूँ। एडजेक्टिव इस प्रकार से होता है, आपको पता होगा, ठीक है फ्रेंड्स। कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिनमें हम एस जोड़कर क्या बना देंगे, प्लूरल। ध्यान दीजिएगा, कुछ होते हैं, यानी सभी एडजेक्टिव हम लोग एस नहीं जोड़ते हैं, ठीक है। जैसे हम रूल नंबर 5 में आपको मैंने पढ़ाया था कि आर्टिकल द प्लस क्या, एडजेक्टिव। अगर आपको याद हो फ्रेंड्स तो मैंने एक फार्मूला बना दिया था, प्लूरल नाउन, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल द लगाने से प्लूरल नाउन बनता है। रूल नंबर 5 में हमने पढ़ा था। अब रूल नंबर ये जो 8 का एफ है, इसमें मैं कह रहा हूँ कि एडजेक्टिव में, यानी यहाँ पे एडजेक्टिव है और इसमें मैं क्या जोड़ दूंगा फ्रेंड्स, एस। ये भी आपका क्या बन जाएगा, प्लूरल नाउन बन जाएगा। यहाँ पे फार्मूला लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स चल के समझते हैं। डिटेल मतलब होता है क्या, एक एडजेक्टिव एस मैंने जोड़ दिया, बन गया डिटेल्स। हिंदी में क्या बोलेंगे, विस्तृत जानकारी है। अब अगर डिटेल्स लिखा है कहीं पर तो सदैव प्लूरल नाउन होगा फ्रेंड्स, याद रखना। डिटेल में एस अगर लगाए तो नाउन हो जाएगा, और केवल डिटेल लिखा तो एडजेक्टिव होगा, वो कभी सब्जेक्ट नहीं हो सकता। इसलिए सेंटेंस को स्पोर्टिंग एरर के क्वेश्चन में, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन में और फिल इन द ब्लैंक के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें हमको और आपको सचेत रहना पड़ेगा। देखिएगा फ्रेंड्स, इसी प्रकार लिखा है एटेबल। एटेबल का मतलब होता है एस लगा दिए तो एटेबल्स खाने योग्य वस्तुएं, ठीक है। एडिबल्स मतलब खाद्य वस्तुएं। जरा फ्रेंड्स देखिए कि बार बार एग्जाम में आया है, ठीक है, ये हमेशा रिपीट हुआ है। इसको मैं थोड़ा सा आपको टाइम लेके समझाने का प्रयास करूंगा। ये खाने योग्य वस्तुएं और खाद्य वस्तुएं में क्या डिफरेंस है, तो आपको समझना होगा। खाद्य वस्तुएं जो होती हैं वो जैसे कुछ भी हो सकती है, लेकिन खाने योग्य उसमें से कुछ हो सकती है, कुछ नहीं, है ना। जैसे मान लेते हैं व्हीट, ये व्हीट है ना, गेहूं जिसको बोलते हैं, ये क्या है आपका, ये खाद्य वस्तु है बट खाने योग्य नहीं है। बात को समझना, ये आपका खाने योग्य नहीं। इसको हम लोग क्या करते हैं, चक्की से पिसवाते हैं, रोटी बनाते हैं, फिर खाते हैं, अब वो जाके खाने योग्य हुआ। तो कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स, कुछ ऐसे खाद्य वस्तु होते हैं जिनको हम नहीं खा सकते, खाने योग्य नहीं होता है, उसको कुछ दूसरे रूप में परिवर्तित करके तब फिर खाने योग्य बनाते हैं और फिर खाते हैं। इन दोनों में अंतर है फ्रेंड्स, ये बार बार आया एग्जाम में। अभी मैं कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूँ। आगे है स्वीट, ये भी रिपीट हुआ कई बार। स्वीट आपका एक एडजेक्टिव है फ्रेंड्स, आज से याद रखना। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि मिठाई खाने का शौक है, मिठाई बहुत खाने मन का है, पार्टी दे दो चलो मिठाई खाए, मिठाई ना मिठाइयाँ हम लोग को बोलेंगे, वो सदैव प्लूरल होता है, क्योंकि ये जो स्वीट है ये मीठा है, मधुर होता है। इसका ये एडजेक्टिव है, इसमें एस लगाएंगे तो प्लूरल बन जाएगा, स्वीट्स होगा जिसको बोलते हैं क्या, मिठाइयाँ। नेक्स्ट है पार्टिकुलर, पार्टिकुलर्स बनेगा जिसको हम खास या विशेष बोलते हैं। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं फ्रेंड, लिखा है एडिबल और एडिबल्स, दो ऑप्शन है यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है, और इज आर ये भी दो ऑप्शन है आपको सेलेक्ट करना है, और लिखा है फिर कॉस्टली, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिएगा जरा, लिखा है एडिबल और एडिबल्स आर या इज वेरी कॉस्टली, तो आपको बताना इसमें सही क्या होगा। तो फ्रेंड्स पहले तो ये बताओ कि ये इज आर आपका हो गया क्या, वर्ब हो गया, जिसको हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, आगे मेन वर्ब आता है, ऑब्जेक्ट आता है और एटसेट्रा। लेकिन आपको पता है फ्रेंड्स इसके पहले सब्जेक्ट आता है। तो सब्जेक्ट होता है क्या, या तो नाउन, या तो प्रोनाउन, या तो वर्बल नाउन। मैं कई बार इसको रिपीट कर चुका हूं, आपको समझना पड़ेगा। तो देखो वर्बल नाउन तो हो गया नहीं, ठीक है, तो बोलो नाउन है प्रोनाउन। तो एडिबल आपका एक एडजेक्टिव हो गया, अर्थात ये गलत हो गया। तो होगा क्या फ्रेंड्स, एडिबल्स, और ये सदैव क्या होगा, सिंगुलर की प्लूरल। अभी मैंने बताया तो सदैव क्या हो जाएगा, प्लूरल होगा। प्लूरल की केस में तब इज गलत होगा और आर क्या होगा, सही होगा। तो हमारा हो जाएगा क्या पूरा, एडिबल्स आर वेरी कॉस्टली। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट है आपका अ स्वीट, ये गलत क्यों है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। ये आपका गलत लिखा हुआ है, क्यों गलत लिखा है, क्योंकि स्वीट यहाँ पर एक क्या है, एडजेक्टिव है, और आर्टिकल ए या एन या फिर आर्टिकल द, ये तीनों ही किसी भी नाउन के पहले आते हैं, और जबकि यहाँ पे एडजेक्टिव पहले यूज हुआ, अर्थात ये गलत हो गया। ये बात को समझना होगा, आर्टिकल की क्लास में इसको कंप्लीटली समझेंगे। नेक्स्ट है आपका ए स्वीट्स। अब फ्रेंड देखो, ये नाउन तो हो गया, लेकिन आर्टिकल ये कहता है कि मैं जब भी यूज होऊंगा तो किसी सिंगुलर नाउन के पहले, ठीक है। अब ये क्या हो गया आपका, प्लूरल नाउन, इसलिए ये भी क्या हो गया, कैंसिल। ये बार बार एग्जाम में आया है फ्रेंड्स, इसलिए मैं इसको कंप्लीटली टाइम लेके पढ़ा रहा हूँ। नेक्स्ट है जरा देखो एन एडिबल। अब ये क्यों गलत हो गया, ई यहाँ पर लगा है, ये तो पता है कि वोवेल का साउंड दे रहा है, इसलिए एन लग गया, बात तो सही है, बट एडिबल आपका ना नाउन होकर बल्कि क्या है, एडजेक्टिव है, जिसकी वजह से भी कैंसिल।
अब यहाँ पे देखो ये तो करेक्ट है बिल्कुल, लेकिन एडिबल को हम लोगों ने नाउन बनाया तो प्लूरल नाउन बन गया, और आपको पता है आर्टिकल ए एन सिंगुलर नाउन के पहले यूज्ड होते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर एन एडिबल्स नहीं होगा, ये गलत है आपका। अब अगला देखो फ्रेंड्स, एच के बाद आता है जी, और जी को हम लोगों ने 1 2 3 कई पार्ट में बांटा है। फ्रेंड्स देखिए, अलग अलग टॉपिक में हम लोग अलग अलग चीजें पढ़ेंगे, साथ में कंबाइंड कर देने से वो समझ में नहीं आता। एक एक छोटे छोटे टॉपिक को हम लोग पढ़ते हैं, बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो G1 ऐसे नाउन है जिनमें एस या ईएस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। फ्रेंड्स बचपन से हम लोगों ने इन सब के बारे में पढ़ा हुआ है। ओके, तो चलिए देखते हैं बचपन से जो हम लोगों ने पढ़ा। देखो, पेन है प्लूरल बनाएंगे पेन्स, फैन है प्लूरल क्या होगा फैंस, बुक है तो प्लूरल बनाएंगे बुक्स होगा, है ना। इसी तरीके से आप जो भी बचपन से पढ़े हैं सिंगुलर प्लूरल बनाने के एस ईएस, वो आपका बेसिक रूल G1 में है। अब G2 में चलिए देखते हैं। G2 कह रहा है यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर क्या हो फ्रेंड्स, एस, डबल एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स या जेड हो। फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग टेंस में पहला टेंस पढ़ते हैं प्रेजेंट डेफिनिट, तो वहां पर भी एस या ईएस का हम लोग यूज पढ़ते हैं। तो ये कब एस और कब ईएस लगाते हैं, तो ये डिपेंड करता है इन्हीं लेटर्स पर। कह क्या रहा है, किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर, ध्यान देना फ्रेंड्स, लास्ट लेटर की बात कर रहा हूँ, क्या हो, एस हो, डबल एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स, जेड, इसमें से कोई एक हो तो हम उसमें ईएस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं, और इनमें से अगर कोई नहीं होगा तो हम उसमें ईएस न जोड़ के बल्कि क्या जोड़ेंगे, ये एस जोड़कर प्लूरल बनाएंगे। आइए देख लेते हैं। एग्जाम्पल लिखा बस, अब यहाँ पे एस हो गया, प्लूरल बनाना है तो हम ईएस जोड़ेंगे न कि एस, ध्यान देना फ्रेंड्स, तब वो प्लूरल बनेगा। इसी तरीके से एस लगा है, एस एच है और सी एच है ना फ्रेंड्स, डबल एस, एस एच, सी एच, इन सब में हम जब भी प्लूरल बनाने का प्रयास करेंगे तो ई एस को जोड़ेंगे फ्रेंड, न कि एस। क्लियर? देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, आगे भी है, बॉक्स है, बॉक्सेस। यहाँ पे देखो जेड लिखा हुआ है, जेड को हम क्या बोलेंगे, ई एस जोड़ के प्लूरल बनाएंगे, एस एच, डबल एस, सी एच, एस एच। तो इन सब में हम केवल ई एस जोड़कर प्लूरल बनाएंगे फ्रेंड्स। आगे भी है जेड, एस एच, ओ एक्स, जेड ई, और यहाँ पे सी एच लिखा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो ई पहले से लग गया है तो हम इसमें क्या जोड़ेंगे, केवल एस जोड़ेंगे, ये बात आपको समझना पड़ेगा, है ना। बहुत छोटा टॉपिक है। आगे हम लोग G3 में चलते देखते हैं नया टॉपिक, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर क्या हो फ्रेंड्स, ओ हो। ध्यान देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये छोटी छोटी बहुत चीजें हैं बट आपको समझना पड़ेगा। किसी भी कॉमन नाउन का लास्ट लेटर ओ हो और करा ओ के पहले क्या हो, वॉवेल हो। देखिए दो कंडीशन बनेगा, लास्ट लेटर ओ हो, ओ के पहले यहाँ वॉवेल भी आ सकता है, कॉन्सोनेंट भी आ सकता है। तो पहले वॉवेल को समझ लेते हैं, है ना। उसके पहले क्या वॉवेल है तो एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। फिर से देखते हैं एग्जांपल, क्या लिखा है, ओ, यहाँ पे ओ है और ओ के पहले एक वॉवेल आ गया। तो वॉवेल तो समझते हैं ना फ्रेंड्स, वॉवेल क्या होता है, ए, ई, आई, ओ और यू, इन्हीं को हम लोग वॉवेल्स बोलते हैं, स्वर बोलते हैं, है ना, जो बेसिक में आपको कंप्लीटली पढ़ाऊंगा। तो इस ओ के पहले देखो यहाँ पर भी ओ है, इन सभी ओ के पहले अगर देखा जाए तो आई लगा है, ठीक है, ए लगा है, ओ लगा है, कुछ भी हो वॉवेल है, तो इसमें हम क्या जोड़ेंगे, एस जोड़ के प्लूरल बनाएंगे। तो फ्रेंड्स देख लेना किस सब में एस लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स आप इसको क्या करिए, स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख सकते हैं, इसको देखते रहें और वो लर्न हो जाएगा आपको। नेक्स्ट है फ्रेंड्स G4 की बात करता हूँ। कह रहा लेकिन यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन क्लास लेटर वाई हो। अब देखो वाई, अभी एक कंडीशन उसमें बचा था ओ वाले में ना, यहाँ तो वॉवेल तो आ गया, अभी इसका एक कंडीशन और है, ओ के पहले कॉन्सोनेंट, उसको भी नेक्स्ट वाले में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है यदि लास्ट लेटर क्या हो, किसी भी शब्द का लास्ट लेटर वॉवेल हो और क्या हो, एस जोड़कर उसमें प्लूरल बनाते हैं। तो देखो फ्रेंड्स वाई है, यहाँ पर सब में वाई, इसके पहले वॉवेल जुड़ा हुआ है, ओ, ए, ई, वॉवेल जुड़ा हुआ है, तो निश्चित रूप से हम उसमें ई एस नहीं जोड़ के बल्कि क्या जोड़ेंगे, एस जोड़ के प्लूरल बनाएंगे फ्रेंड्स। ये भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, उसी का एग्जाम्पल कुछ लिखा है, ई लिखा हुआ है सब में, और ई के पहले सभी में आप चेक कर लीजिए तो उसमें क्या लिखा है फ्रेंड्स, सॉरी वाई लिखा है, तो वाई के पहले हमेशा वॉवेल्स आए हैं, और वॉवेल्स जब भी आएंगे तो हम केवल एस जोड़कर प्लूरल बनाएंगे। वाई एज इट इज पढ़ा रहेगा, ध्यान देना, यानी वाई है उसके पहले क्या है, वॉवेल है, चाहे ए, ई, आई, ओ या फिर यू, तो हम वाई को हटाएंगे नहीं बल्कि इसमें एस जोड़ के हम प्लूरल बना देंगे। लेकिन आगे देखते हैं कि हमको वाई हटाना पड़ेगा, जरा देखिए कैसे। ये कह रहा है कि यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन क्लास लेटर वाई हो, कंडीशन सेम है, वाई के पहले कंसोनेंट हो, वॉवेल ना हो बल्कि क्या हो, कंसोनेंट हो, तो हम वाई को हटा देंगे, वाई को हटाएंगे और ई एस तो जोड़ेंगे, लेकिन वाई के स्थान पे आई भी जोड़ देंगे, यानी टोटल क्या जोड़ेंगे, आई ई एस, तब वो जाके प्लूरल बनेगा। एग्जाम्पल यहाँ पे वाई लगा है सब में, और वाई के पहले डी है, टी है, एम है, और ये क्या है आपकी कॉन्सोनेंट है ना कि वोवेल,
तो इस कंडीशन में हम y को हटा देंगे, यहाँ से y हटाएंगे तो LAD बचेगा और IES जोड़ देंगे y के स्थान पर। क्या जोड़ देंगे? IES। तो फ्रेंड्स ऐसे इन सबको हम लोग लर्न कर लेंगे, आप स्क्रीनशॉट इसका भी ले सकते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स आगे उसी का कुछ एग्जाम्पल और है, ठीक है। तो ये आप क्या करिएगा फ्रेंड्स, इन सबको आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं एज इट इज जो मैंने बनाया है कंप्लीटली नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए, कि जब लास्ट में y हो और y के पहले क्या हो? कॉन्सोनेंट हो, तो y हट जाता है और y के स्थान पे IES जुड़ जाता है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, G6 में है कुछ ऐसे सिंगुलर कॉमन नाउन है जिनके लास्ट में O आता है। अब देखिए O वाला आ गया कंडीशन, लास्ट में O आएगा, इसके पहले हम लोगों ने वॉवेल पढ़ लिया, अब इसी के पहले हमको पढ़ना है क्या? कॉन्सोनेंट को पढ़ना है, ठीक है। O के पहले क्या आ जाए? कॉन्सोनेंट आ जाए, तो उस कंडीशन में हम S जोड़कर प्लूरल बनाते थे, और जबकि इस कंडीशन में क्या हो रहा था फ्रेंड्स? ES जुड़ता था। अब इस कंडीशन में क्या जुड़ेगा? केवल S जोड़कर हम लोग प्लूरल बनाएंगे। एग्जाम्पल आपके सामने है, O लिखा है, O के पहले आ गया क्या? कॉन्सोनेंट, O है उसके पहले कॉन्सोनेंट, O है उसके पहले कॉन्सोनेंट, तो हम क्या करेंगे? सिर्फ और सिर्फ क्या जोड़ेंगे? S जोड़कर इसको हम प्लूरल बनाएंगे। फ्रेंड्स आपके सामने ये पूरा लिखा हुआ है। आगे चल के देखते हैं फ्रेंड्स, कह रहा है बट, यानी इसी का एक क्या है? एक बट है, एक नेगेटिव है कि ऐसा भी होता है। देखो क्या कर रहा है, ये कुछ कम होते हैं। यदि कुछ सिंगुलर कॉमन नाउन है जिनका लास्ट लेटर O हो, वो के पहले क्या हो? कॉन्सोनेंट हो, तो भी हम ES जोड़ के बनाते हैं। तीन कंडीशन क्या क्या हो गया डियर, जरा यहाँ पे देखते हैं। हमने कहा कि जब किसी भी लास्ट लेटर क्या हो, किसी भी वर्ड का O हो, O के पहले अगर वॉवेल हो तो दो कंडीशन बनेगा। क्या? हम उसमें S भी जोड़ते हैं, कुछ ऐसे पार्टिकुलर हैं जिसमें ES जोड़ते हैं, लेकिन एक तीसरा कंडीशन है O के पहले क्या हो? कॉन्सोनेंट हो, तो उसमें हम क्या जोड़ते हैं? केवल S जोड़ते हैं। इसको अभी हम लोगों ने देखा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर समझ सकते हैं। आगे है फ्रेंड्स, जरा देखो उसी का आगे का हिस्सा है जिसका लास्ट लेटर क्या हो? O हो, और O के पहले क्या आएगा? कॉन्सोनेंट आएगा, और फिर भी हम ES न जोड़ के S जोड़ेंगे। आगे फ्रेंड्स देखते हैं G7। G7 आप सुने होंगे, शिखर सम्मेलन होता है GS की क्लास में, वो यहाँ पर नहीं है। मैंने G7 में कुछ अलग चीज़ें बनाया है जो कि आप लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे देखकर, तो आप परेशान बिल्कुल नहीं होना। लिखा है यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर क्या हो? F हो, LF हो या फिर FE। तीन कंडीशन क्या हो? L हो, LF हो या फिर FE हो, ये बात याद रखना। तो इसको हम क्या करेंगे? हटा देंगे और उसके स्थान पर VES, ध्यान देना क्या जुड़ेगा फ्रेंड्स? VES। फ्रेंड्स एक बात आपको याद रखना, जैसे क्या है ना कि इसको कुछ लोग वी न पढ़कर इसको भी बोलते हैं, तो इसके लिए आप परेशान मत होना। आपको पता है कि अपने इंडिया में भौगोलिक परिवर्तन के साथ साथ हम लोग की लैंग्वेज भी चेंज होता रहता है ना। तो कुछ लोग इसको भी बोलते हैं, तो इसको भी न बोलकर फ्रेंड्स हम लोग क्या बोलेंगे? वी। अगर भी बोलना है तो इसको देखो क्या बोलोगे? VOICE। और वॉइस न बोल के कुछ लोग कहेंगे वॉइस। अब वॉइस नहीं होता है फ्रेंड्स, इसको समझना थोड़ा सा, ये आपको कॉमन चीज़ें हैं, इसको आपको समझना पड़ेगा। आइए देखते हैं आगे। तो हमने कहा क्या, अगर F हो, LF हो, FE हो, तो उसको हम हटाएंगे और क्या जोड़ देंगे? VES। जैसे आप देखो LF लिखा हुआ है तो हट जाएगा, और क्या जोड़ेंगे? VES, ठीक है। FE है तो हम क्या जोड़ देंगे? VES। तो कॉफ, नाइफ, लीफ, शीप, सेल्फ, वोल्फ, लाइफ, वाइफ, थीफ, हाफ, लोफ, इन सब में हम क्या जोड़ेंगे फ्रेंड्स? F को हटाकर VES को हम लोग जोड़ देंगे और वो प्लूरल बन जाएगा। ये भी बात याद रखना होगा। चलिए आगे देखते हैं, कुछ और भी एग्जाम्पल है। CHIF बट करके कह रहा है कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन है जिसके लास्ट में F हो, डबल F हो या FE हो, किंतु हम क्या करेंगे? उसमें S जोड़ेंगे, न कि VES। तो ऐसे भी कुछ वर्ड है फ्रेंड्स, हमको आपको इसको समझना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल। और आपके एग्जाम में कौन से दे देगा आपको पता नहीं है ना। तो एग्जाम को सीरियसली अगर देना है तो कंप्लीटली इन सबको आपको देखना पड़ेंगे। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, है ना, कि कब हम F लगाएंगे, सॉरी कब हम S लगाएंगे और कब VES लगाएंगे, VES। तो इन सब का कंडीशन मैंने आपको कंप्लीटली समझा दिया। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स, इसका कुछ और लिखा है मिसचीफ, ठीक है ना, रीफ है, स्टफ है, केफ है, और आका पफ, स्टॉफ, स्ट्राइप, ठीक है, सेप। तो इन सब का हिंदी भी मैंने लिख दिया है कि आप उसको समझें, और उसको प्लूरल बनाने के लिए हम लोगों ने क्या जोड़ दिया? S जोड़ दिया है। कब S जुड़ेगा, कब VES जुड़ेगा, इसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड G8। देखना फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है अभी G8 के बाद जो आने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, यानी कि जो H आने वाला है वो इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। समझना ये है फ्रेंड्स, कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन है जिनके बीच क्या हो? वॉवेल हो, और इसको क्या बनाना हो? प्लूरल बनाया जाता है। कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन्स हैं जिनके बीच में वॉवेल आएगा, को बदल देंगे और क्या बना देंगे उसको? प्लूरल। जैसे देखो डरमाउस, ठीक है, वॉवेल आ गया प्लूरल बनाना है तो MICE जोड़ देंगे, ICE। तो डरमाउस मतलब गिलहरी होता है, या उसी तरीके से एक जानवर होता है, ठीक है, तो डरमाइस हो जाएगा उसका प्लूरल।
गूस मतलब कालहंस होता है तो गीस हो जाएगा। मैन है तो मेन होता है, आपको बचपन से पता है, तो छोटा वर्ड है, नॉर्मल है। टूथ देखो फ्रेंड्स, ये आपका सिंगुलर है, याद रखना है। टूथ मतलब दांत, ये क्या है, सिंगुलर। और टीथ मतलब क्या होता है, वो प्लूरल होता है, वो भी आपका दांत होता है। क्लियर, ये आपको समझना पड़ेगा। फुट मतलब पैर, और फीट मतलब भी क्या, कई पैर होगा तो प्लूरल। तो याद रखना, फुट में कभी भी हम एस नहीं लगा देंगे, टूथ में कभी भी हम एस नहीं लगाएंगे, याद रखना। उसका प्लूरल अलग तरीके से बनता है, इसलिए मैं इसको आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट है वोमेन, तो वीमेन हो जाएगा। माउस मतलब आपको पता है तो माइस हो जाएगा। अब माउस का कभी भी गलती से माउसेज मत कर देना फ्रेंड्स, ये गलत हो जाएगा। इसका प्लूरल क्या होगा, इसका प्लूरल आपका माइस होगा, याद रखना। इसी प्रकार लूज का लाइस होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, जरा देखते हैं, नोट करके लिखा, कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनके अंत में क्या हो, EN या REN लिखा हो, तो उनको हम प्लूरल बना देंगे। कैसे, जरा देखो, CHILD है ना, चाइल्ड, और इसको हम प्लूरल कैसे बना देंगे, EN जोड़ देंगे, चिल्ड्रेन हो जाएगा। ठीक है, ब्रदर का है तो क्या हो जाएगा, ब्रदरेन, REN, या फिर क्या, EN जोड़कर हम प्लूरल बना देते हैं। ऑक्स है तो ऑक्सन, ये आप नाम को याद रखिएगा। फ्रेंड्स एक बात याद रखना, ब्रदर का आप लोग कहेंगे सर ब्रदर्स होता है, ब्रदर प्लूरल इसका क्या होता है, ब्रदर्स होता है, आपको पता होगा। लेकिन ये ब्रदर जो होता है, जो आपके सगे भाई की बात होता है, एक से अधिक भाई हैं तो वो आएगा ब्रदर्स प्लूरल। अब ये ब्रदरेन जो होता है, एक ही धार्मिक संस्था का जो सदस्य होता है उसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, ये देखो ब्रदर्स लिखा हुआ, जो सगे भाई की बात करते हैं, यदि वो प्लूरल होता है तो। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं हम एच का। एच फ्रेंड्स यही आपका जो मेन टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं चाह रहा हूं क्या कि इसको मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस करा दे रहा हूं, फिर हम लोग अगले दिन पढ़ लेंगे, क्योंकि आपको ज़्यादा बोरियत महसूस होगा। फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे नाउन में जो अभी तक हम लोग रूल वाइज पढ़ा 1 2 3 4 से लेकर, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये एच है। क्लियर फ्रेंड्स, ये देखो कह रहा है जेनेटिव, पॉजेसिव, अधिकार या संबंध सूचक कुछ नाउन होते हैं, यानी कि कुछ नाउन होते हैं जिसपे हमारा अधिकार होता है ना। तो हम कैसे डिनोट करें, तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, जैसे हिंदी भाषा आप लोग पढ़े होंगे बचपन से, हिंदुस्तानी होने के नाते हिंदी सबके जेहन में समाया हुआ है। मैं बता दूं कि हिंदी भाषा में किसी भी नाउन को अगर आप उसका अधिकार बता रहे हैं कि उस पर किसका अधिकार है, तो हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, का, को, के, की, ऐसा हम लोग प्रयोग करते हैं। बट इंग्लिश में कैसे करेंगे, एग्जाम्पल ग्रुप में जैसे मैंने कहा राम की पुस्तक, हमने कहा राम की पुस्तक। अब बताओ जरा फ्रेंड्स, एक नाउन ये राम हो गया, सॉरी एक नाउन ये राम हो गया, एक पुस्तक हो गया। पुस्तक पर किसका अधिकार है, राम का है तो राम का ही अधिकार है, बिल्कुल। तो ये अधिकार दर्शाने वाला जो ये लेटर आया है की, इसी प्रकार से का, को, के, की सब आता है हिंदी भाषा में। बट इंग्लिश में अगर हमको इसको कन्वर्ट करना है फ्रेंड्स, तो हमारे पास केवल 2 मेथड है, ये 4 नहीं है बल्कि कितने हैं, 2। हमने उसका नाम दे दिया क्या, HA, और दूसरा क्या, HB। ये बात याद रखना। अब हम इसको नाम से कैसे जानेंगे, HA और HB के नाम से जानेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, HA का मतलब होता है नाउन्स नाउन, समझना जरा, नाउन्स नाउन का मतलब होता है एक नाउन है, जैसे राम की पुस्तक है तो हम इसको क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, राम्स बुक। बात को समझना, तो ये भी एक बुक है, ये भी बुक, अपॉस्ट्रोफी एस लग गया, इसी को मैंने यहाँ पे शॉर्टकट में लिखा है नाउन्स नाउन। तो HA का मतलब माइंड में सेट कर लीजिए, क्योंकि आगे अभी काम आएगा अगले क्लास में। HA का मतलब नाउन्स नाउन, और HB का मतलब नाउन ऑफ नाउन, यानी इसी को मैं लिख सकता हूँ क्या फ्रेंड्स, द बुक ऑफ राम। आपके मन में क्वेश्चन होगा कि सर ऑफ का, को, के लिए तो ऑफ होता है, तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ सॉरी। तो फ्रेंड्स एक बात याद रखना, अब हम लोग को अगला जो टॉपिक होगा उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे कि हमेशा ये ऑफ का प्रयोग नहीं करेंगे, या हमेशा अपॉस्ट्रोफी इसका प्रयोग नहीं करेंगे। कुछ कंडीशंस होते हैं, क्या होते हैं, कुछ लिविंग नाउन होते हैं यानी सजीव संज्ञा, और कुछ नॉन लिविंग होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबके साथ हम अलग अलग तरीके का प्रयोग करेंगे, या तो HB का प्रयोग होगा, या तो HA का प्रयोग होगा, और या तो दोनों का प्रयोग हो सकता है ना फ्रेंड। तो ऐसा ये चीज़ें हम लोगों ने अगले क्लास में इसको हम लोग कंप्लीटली पढ़ेंगे, तो याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। तो हिंदी में क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, का, को, के, की से हम अधिकार या संबंध सूचक या पॉजेसिव या जेनेटिव केस के बारे में बताते हैं, जबकि हम नाउन्स नाउन या नाउन ऑफ नाउन, इसको हम इंग्लिश में अधिकार या संबंध सूचक बोलते हैं। फ्रेंड्स इसी तरीके से आप बने रहिएगा हमेशा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, और फ्रेंड्स हम नए नए चीज़ों को हमेशा आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। फ्रेंड्स हम लोग फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू ऑल।